हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कराने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की दो ब्रांचेस, एडिशन में और इनटू में, मतलब योगफल और गुणा के गुणधर्म, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो पहला आता है योगफल के गुणधर्म, योग के गुणधर्म, द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, राइट। योगफल की गुणधर्म कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी जो पहले पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। पहला है ए समवर्त गुणधर्म, इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। मतलब Z1, Z2 बिलोंग्स टू C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 प्लस Z2 देन आल्सो बिलोंग्स टू C, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योगफल भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब समी संख्या होती है। ये इसका पहला पॉइंट आपका हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी, मींस समवर्त गुणधर्म। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो बी होता है वो होता है क्रम विनिमय, इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मींस क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म बहुत पहले पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या करना पड़ता है? अगर Z1 प्लस Z2 ऐसे ऐड करें या फिर Z2 प्लस Z1 ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा जो सी आता है वो आता है सहचर्य, मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मींस सहचार्य गुणधर्म। इन द केस ऑफ एडिशन कैसे करते हैं? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट यहां लगाओ चाहे से आप, या चाहे से पहले दो ब्रैकेट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको अपन कहते हैं सहचार्य गुणधर्म, मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चाहे से दो इसको ऐड करो, चाहे से दो ये ऐड करो, इट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है तस्मक गुणधर्म, मींस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ए आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी, बी क्रम विनिमय, सी इसका सहचर्य, डी आता है इसका तस्मक गुणधर्म, मींस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं तस्मक या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? Z में क्या ऐड करें वापिस Z आ जाए 0, और उल्टा लिखो मतलब 0 प्लस Z। इट इज नोन एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ एडिशन, मतलब योगफल के रूप में तस्मक गुणधर्म है ये। तो 0 क्या कहलाता है? 0 कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट या तस्मक अवयव कहलाता है, और Z क्या आप जानते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इसके बाद में E आता है योज्य प्रतिलोम, मतलब एडिशनल इनवर्स। योज्य प्रतिलोम, जैसा कि नाम है एडिशनल इनवर्स, ऐड का उल्टा माइनस होता है। तो सिंपल सी बात है, Z का एडिशनल इनवर्स योज्य प्रतिलोम का जो मान क्या होता है? माइनस Z होता है। एडिशनल इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस Z। और करना क्या है? जब इनको ऐड करेंगे हमेशा ऑलवेज इक्वल्स टू 0, हमेशा इसका मान 0 होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं एडिशनल इनवर्स। लास्ट
कैंसिलेशन नियम, मतलब निरसन का नियम, निरसन का नियम या कैंसिलेशन रूल क्या कहता है? Z1 प्लस Z2 बराबर अगर Z2 प्लस Z3 है, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z3 है, तो आप Z2 कैंसिल कर सकते हैं और इक्वल टू क्या होगा? Z1 इक्वल्स टू Z3। ये आपका आ गया कैंसिलेशन लॉ या काटने का नियम। इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टीज करनी है एडिशन की। एडिशन की कितनी प्रॉपर्टी होगी? A B C D E F 6 प्रॉपर्टीज आपकी एडिशन की। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था इसमें? क्रम विनिमय, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर क्रम विनिमय, सहचार्य जो आपके सामने पड़े हुए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तस्वीर गुणधर्म क्या बोलते हैं आपको? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी सारा कैंसिलेशन या निरसन करनी है। ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी प्रकार आप योगफल की जगह क्या है? सेकंड पॉइंट यहां पर गुणा मींस मल्टीपल या लो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज करनी है। इसके भी सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपन, जिसी प्रोसेस से करना है आपको। फर्स्ट पॉइंट आपका ए है क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्त गुणधर्म। तो पहला ए क्या है? समवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहता है? अगर Z1 और Z2 बिलोंग्स टू C है, ठीक है, तो 100% Z1 into Z2 belongs to C होगा, राइट? इट इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या गुणधर्म बेटा? समवर्त गुणधर्म कहलाता है। दूसरा पॉइंट वही नियम, क्रम विनिमय मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? इसमें क्या होता है? Z1 इंटू Z2 करो, चाहे से Z2 इंटू Z1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दीज आर इक्वल। इट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है, राइट? फिर तीसरा आता है सहचार्य गुणधर्म। सहचार्य गुणधर्म मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट? इसमें वही रूल से सेम, प्लस की जगह इंटू करना बस। इसमें Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3। इसको बोलते हैं सहचार्य गुणधर्म मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट? ये आपका ए आ गया, बी हो गया, ये सी हो गया। फिर अगला प्रॉपर्टी क्या थी आपकी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब तत्सम गुणधर्म। इसमें क्या करना आपको? डी तत्समक मीन्स आई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, जेड को गुणा किससे करें ताकि जेड आ जाए 1 से, और वर्ग जेड भी आल्सो जेड। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या तत्सम गुणधर्म। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका ई है गुणा प्रतिलोम, प्रतिलोम या मल्टीपल इनवर्स। जेड का गुणा प्रतिलोम जेड की पावर -1 होता है। ये सीधा याद करना आपको, मतलब मल्टीपल इनवर्स जो है वो क्या होता है? इक्वल टू
जेड की पावर -1 होता है। ये हमें सीधा यूज करना है आपको। लास्ट एफ, काटने का नियम, निरसन का नियम, एक ही बात है बेटा। कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन लो, इसमें भी Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 Z3 हो जाए तो आप काट सकते हैं इसको इक्वल टू Z3, लेकिन Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। इनटू में ध्यान रखना Z2 0 बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। ये हो गया आपका कैंसिलेशन लो। तो इस तरह से आपकी 6 पॉइंट सॉरी, ये मल्टीपल की प्रॉपर्टीज है, मतलब गुणा के गुणक्रम है। तो इस तरह से आपको 6 पॉइंट इसके और 6 पॉइंट इसके गुणधर्म यूज करने हैं आपको, ठीक है। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। नेक्स्ट जो है, नाम सुना होगा आपने, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, उसकी प्रॉपर्टीज, फिर आगे से आगे इसका टॉपिक चलता रहेगा। ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका, एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही है आपकी। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या मीन्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है पहले समझाता हूं मैं आपको। जैसे z इक्वल्स टू होता है x प्लस आइटा वाई, ठीक है। x को अपन क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, z का वास्तविक भाग। y क्या कहते हैं अपने, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब z का काल्पनिक भाग। तो इसका क्या निकालना है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर या संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालनी है आपको। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉन्जुगेट का मतलब होता है z बार। रियल पार्ट तो सेम रहेगा, ठीक है, रियल पार्ट इसका सेम रहेगा, बट इस आयटा वाई से पहले चिन्ह प्लस का है ना, यहां पर आप माइनस कर देना और आयोटा वाई सेम लिख देना। यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस होगा। इट इज नोन एज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर या संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दोनों के रियल पार्ट्स आर सेम, मतलब दोनों के वास्तविक भाग बराबर होते हैं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो होते हैं उसके साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब काल्पनिक भाग का चिन्ह विपरीत होता है। इट इज नोन एज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी प्रॉपर्टी भी होगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज में यूज होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कराते हैं आपको। तो ध्यान रखना रियल पार्ट सेम। अच्छा, इसमें ऐड कर देता हूं मैं आपको सामने, अगर इस z बार का वापस से बाहर निकालते हैं, तो वापस इस z बार का बार लगाएंगे तो यहां चिन्ह कौन सा, माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस आइटा वाई, राइट। और ये यहां माइनस था वापस प्लस हो गया, कि बार इसमें लगा रहे हैं ना अपन, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, z। तो z बार का बार इक्वल टू क्या होता है बेटा, z। तो दो बार लगाने से वापस क्या आ जाता है, z की वैल्यू हो जाती है। ये होगी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब संयुग्मी सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म, क्या क्या चीज होती है वो बताते हैं बेटा आपको, ठीक है। इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले मैंने कराया z बार का बार, क्या होता है बेटा, z होता है। z बार का बार हमेशा z होता है। सेकंड जो पॉइंट है आपका z प्लस z बार, इसके हल्के से प्रूफ करा दूंगा मैं आपको।
इससे क्या होगा कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी और काफी इजी हो जाएंगे क्वेश्चन करने में। z का मान होता है x प्लस आइटा वाई और z पर होता है x माइनस आइटा वाई। कैंसिल हो रहा है x और x 2x, z प्लस z पर। अच्छा x को अपन क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ z। सामने क्या है? z प्लस z पर। तो x इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ z। तो ध्यान रहे z प्लस z पर क्या होता है? 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। तीसरा पॉइंट z माइनस z पर, z माइनस z पर। तो z की वैल्यू क्या थी? x प्लस आइटा वाई और ये होती है x माइनस आइटा वाई। अब x कैंसिल हो रहा है इसमें से और दोनों ऐड हो जाएंगे 2 आइटा वाई, z माइनस z पर। अब बताइए 2 आइटा सही है, y को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। y क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और 2 आइटा आपके सामने पड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका z माइनस z पर। ध्यान रहे ये दोनों फॉर्मूले आगे बहुत काम आते हैं, z प्लस z पर और z माइनस z पर। 2 आइटा खाली y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस तरह से आप क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। नंबर 4 जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट्स टू पॉइंट चल रहे हैं। पहले क्या किया मैंने आपके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स में किया है, इसकी प्रॉपर्टीज चल रही है आपकी। प्रॉपर्टी 3 पॉइंट्स आपकी हो चुकी, कुछ पॉइंट्स बाकी 4 पॉइंट्स तो बहुत सिंपल से हैं आपके। मतलब अगर नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है? z1 प्लस z2 का होल बार है, तो इसका मीनिंग क्या है? z1 बार z2 बार। पांचवा अगर माइनस हो बीच बेटा तो आप इसको अलग कर सकते हैं। छठा इनटू में हो एक साथ तो आप अलग कर सकते हैं। और डिवाइड में है तो आप इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपके हैं। इन इसके सिंपल सी बात है, बार में इनटू होता है, प्लस हो माइनस कुछ भी हो, सब एक उससे अलग हो जाते हैं, राइट। ये 7 पॉइंट्स हो गए। 8 पॉइंट बहुत सिंपल पॉइंट रहते हैं आपको। अगर z क्या है? z इंटू z बार, पहले कराता हूं आपको, z इंटू z बार। तो बेटा z का मान क्या होता है? x प्लस आइटा वाई, z बार। तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपको, देखो जरा गौर से, x प्लस आइटा वाई, x माइनस आइटा वाई। तो इंटू करेंगे ax स्क्वायर आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आइटा स्क्वायर माइनस होता है, ये मैं ये 8 नंबर प्रॉपर्टी में 2 बार कराऊंगा आपको बेटा, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये 8 नंबर प्रॉपर्टी। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 9 और 10 दो रहेगी। 9 प्रॉपर्टी में क्या करना बेटा आपको? अगर z क्या हो? विशुद्ध वास्तविक, मतलब प्योरली रियल, है ना। तो एक बात पूछते हैं आपसे, विशुद्ध वास्तविक मतलब होता है, था ना, z का मान था x प्लस आइटा वाई, ये हट जाए तो विशुद्ध वास्तविक होता है। तो ये हट जाएगा इसमें, तो z कितना है इसमें माना मैंने, इसमें x मान लिया, ठीक है। इसका बार लगाएंगे तो सेम ही तो आएगा बेटा, कारण इसमें आइटा तो है ही नहीं, तो रियल पार्ट सेम है ना दोनों का। तो इट मींस z बराबर क्या आता है? z बार। कब? जब z क्या हो? प्योरली रियल हो। तो z और z बार हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना है इस चीज का। कब? जब z क्या हो? प्योरली रियल हो। एक और था लास्ट पॉइंट, नंबर देख लीजिए 2 मिनट आपको, उसके बाद में अपने नेक्स्ट लास्ट 10 पॉइंट चालू करेंगे। तो इसके सहायता से आपको कंप्लीट हो जाएगा सिस्टम बेटा आपका, इसकी प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है।
क्लियर। अब आता है जब जेड विशुद्ध काल्पनिक हो, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी में क्या होता है, आयटा वाई होता है, यहाँ पर क्या होगा माइनस आयटा वाई। तो इस क्वेश्चन में जरा देखो दोनों प्लस माइनस है ना, तो अगर जेड बार बराबर माइनस तो पड़ा ये ना, आयटा वाई की वैल्यू यहाँ से रख दो जेड, तो ये फॉर्मूला हो गया कब जेड इज प्योरली इमेजिनरी हो, तो जेड बार इक्वल्स टू क्या होता है बेटा मेरे, माइनस का जेड होता है। ये हमेशा आप लोग विशेष ध्यान देना, जब जेड क्या हो प्योरली इमेजिनरी हो तो जेड बार इक्वल्स टू क्या होता है हमेशा माइनस का जेड होता है, ठीक है। ये 9th पॉइंट्स आपकी प्रॉपर्टी होगी। अब आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्या गुणधर्म। सम्मिश्र को व्यक्त करना या ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब इसको किस तरह से ज्योमेट्री व्यक्त करते हैं। आप जानते हैं जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा। जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, राइट। क्लियर आपको। अब इस जेड में आप एक्स को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो इससे ग्राफ कैसे बनता है इसका, एक्स डैश वाई और ये वाई डैश। एक्स एक्स को अपन क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, रियल एक्सिस हिंदी में वास्तविक अक्ष कहते हैं, राइट। और वाई क्या बोलते हैं अपने, इमेजिनरी एक्सिस, मतलब काल्पनिक अक्ष, ठीक है बेटा। एक्सिस के ऊपर हमेशा y का मान 0 होता है और y में हमेशा x का मान 0 होता है। ये आपका ज्योमेट्रिकल मीन सिखा रहा हूं आपको मैं, किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे करते हैं। z इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आयटा y। इसका बेटा सामने कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x प्लस आयटा y को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं p लिख करके x और y लिख दीजिए, ये आपका कोऑर्डिनेट्स हो गया। और आप सब जानते हैं x एक्स पर y का मान 0 होता है और y एक्स पर x का मान 0 होता है, ये आप सबको अच्छी तरह पता है। तो ध्यान रहे z इक्वल्स टू x प्लस आयटा y में इस तरह से है बेटा। z को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट इन प्लेन, दिस प्लेन इज नोन एज आर्गेंड प्लेन। समी संख्या को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम आर्गेंड समतल कहते हैं, इट इज नोन एज आर्गेंड प्लेन, ठीक है। तो ध्यान रहे बेटा, इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे करते हैं, इन प्लेन, दिस प्लेन इज नोन एज आर्गेंड प्लेन। एक्स एक्स पर y का मान 0 होता है बेटा और y एक्स पर x का मान 0 होता है, ये हमेशा विशेष ध्यान देना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, ये सब जानते हैं प्लस माइनस कैसे होता है, वही सेम का सेम मेथड इसमें यूज करना पड़ेगा। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में करना, ये तो था कार्टेशियन फॉर्म, इसको बोलते हैं कार्तीय रूप, इसको बोलते हैं समी संख्या का कार्तीय रूप, मींस रिप्रेजेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब आता है पोलर फॉर्म, मींस ध्रुवीय रूप इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ध्रुवीय रूप मतलब रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। इसमें आपको हमेशा दो चीज ध्यान रखनी है, कैसे होता है सब मैं सिखा दूंगा आपको, दो चीज इसमें ध्यान रखनी है। देखो आर क्या बोलते हैं, मापांक मींस मॉडुलस, थीटा बोलते हैं कोणांक मींस एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कई राइटर्स इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंटिव बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अच्छा ग्राफ कैसे कैसे इसमें हमेशा
ये इसको बोलते हैं इनिशियल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको अपने? इनिशियल एक्सिस मतलब प्रारंभिक अक्ष बोलते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं आपको, और ये एंगल थीटा होता है, और ये आर होता है। आर इसका परिमाण हो गया, लंबाई होगी एक तरह से, और थीटा इसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड या कोणांक, या ठीक है बेटा, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं या फिर इसे बोलते हैं आर्गुमेंट, बोथ आर सेम। तो ये इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में जो कल सब पढ़ेंगे अपने, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म का रिलेशन, मतलब कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप में संबंध क्या होता है, इसकी डिटेल सिखाएंगे आपको। आर कैसे निकालते हैं, थीटा कैसे निकालते हैं, किस तरह क्वेश्चंस करते हैं, ये कल आपको सिखाया जाएगा। तो आज आपने जो मेन बेसिक फंडामेंटल्स किया, जिसमें आपने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक तरीका और भी होता है जो आपके सिलेबस में नहीं, वेक्टर फॉर्म में व्यक्त करना। समी संख्या को सदिश में व्यक्त कर सकते हैं, पर सदिश वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा आपने आते नहीं है, ना इस सिलेबस में आपके हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है कार्टेशियन फॉर्म, और जो सेकंड है वो आपका पोलर फॉर्म। कार्टेशियन में एक्स वाई होता है, सिंपल एक्स को क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। वाई को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस, मतलब काल्पनिक बोलते हैं। और पोलर फॉर्म में दो चीज मेन होती है, एक तो आर होता है मॉडुलस, और एक थीटा होता है, मींस एम्पलीट्यूड या कोणांक होता है। तो इस दो तरह से आपके फॉर्मूले करने हैं आपको, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म, या हिंदी में कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप। तो इस तरह से आपको कल जो टॉपिक कराया जाएगा आपको, उसके अंदर आपको कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म का रिलेशन, मतलब कार्तीय रूप और ध्रुवीय संबंध क्या क्या वो कराया जाएगा। अब जैसे ही आप बता दिया जाए, दोबारा रिपीट कर दूंगा आपको, जैसे ही क्लासेस चालू हो जाएगी लॉकडाउन के बाद में आपकी बेटा, तो ये क्लास अलग चलती रहेगी 10-15 मिनट, जो प्रॉब्लम से डाउट है वो चलता रहेंगे। उसके बाद में 1 घंटा क्लास आपके एक्स्ट्रा चलती रहेगी, जो आगे वाला कोर्स कराया जाएगा, ताकि कोर्स सारा का सारा कवर टाइमली हो जाए। ये अपना सिस्टम चलेगा ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ में, ठीक है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्लास रेगुलर चलेगी, यहाँ पर आकर के आप पढ़ेंगे, और 15-20 मिनट में आपको ये वापस से रिपीट कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, जिससे आपको बेनिफिट अच्छा मिल जाए, ठीक है। कल आप कराया जाएगा कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप में संबंध, द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन और पोलर फॉर्म, राइट, ओके।